दिल्ली में आधी रात कहां गाय काटी जाती है, कैसे दिल्ली से देश के अलग अलग हिस्सों में गाय की तस्करी होती है, इन सवालों का जवाब आपको जरूर जानना चाहिए। और कैसे यूपी का योगी मॉडल से गोकशी रोकी जा सकती है, यह भी आज पूरे देश को समझना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में गौ तस्करों का रैकेट एक्टिव है, जो गाय चुराते हैं, बेसहारा गायों को उठाते हैं और फिर उसकी तस्करी होती है। एक ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है जिनके पास हथियार होते हैं। अगर कोई इनको रोकने की कोशिश करता है तो गोलियां चलती हैं। सुनो सुनो सुनो, पुलिस सावधान। गौ तस्करों ने पहली गाय फेंकी, गौ तस्करों ने दूसरी गाय फेंकी। तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी से तीसरी गाय फेंकी गई, चौथी गाय, पांचवी गाय। गाय फेंकेंगे। साइड कोई दिक्कत ना, मेरा काम है, तू हट जा। खोल दी चल पे, कोई दिक्कत। चार तीन गाय ना पड़ जानी चाहिए, गाय का ऊपर चढ़ के ही भागेंगे। गाय गिरव के बना के गाय गिरेगी, गिरेगी गाय। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर दौड़ी, उसका पीछा कई गाड़ियां कर रही थी। गोलियां चली, टायर फटा, पहियों से चिंगारियां निकली, गाड़ी के सारे शीशे टूट गए। लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा सीन फिल्मों में, वेब सीरीज में देखा होगा, लेकिन गुरुग्राम की सड़कों पर 22 किलोमीटर तक हाई वोल्टेज एक्शन चला। जो गाड़ी आगे भाग रही है वो गौ तस्करों की गाड़ी है, जो पीछा कर रहे हैं वो गौ रक्षक है। अपने आप को बचने के लिए गौ तस्कर तेज रफ्तार बीच सड़क में गायों को एक एक करके फेंकते जा रहे हैं। गाय मर जाए, उनके पैर टूट जाए, जख्मी हो जाए, इससे गौ तस्करों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस अपना अपराध छिपाना है। जो गाड़ी से गाय को फेंक रहे हैं उनके नाम है तस्लीम, शाहिद, खालिद। जो गाड़ी चला रहे हैं वो बल्लू है, बगल में बबूदीन है। पांचों गौ तस्कर हैं। जब लगा अब तो पकड़े जाएंगे, तो गौ रक्षकों पर गोलियां चलाने लगे। गाड़ी रोकी तो अवैध हथियार, कारतूस ही नजर आए। लेकिन गाड़ी कैसे रुकी और फिर क्या क्या हुआ, वो पहले देखना चाहिए। अंधेरे से पीछा शुरू हुआ और सुबह हो गई। गौ तस्कर की गाड़ी रुकी नहीं, टायर फट गया, रिम से चिंगारी निकलती रही, लेकिन गौ तस्कर रुके नहीं। बड़ी कोशिशों के बाद गाड़ी रुकी और तस्करों ने पुल से कूदकर भागने की कोशिश की। लेकिन पुलिस से बच नहीं पाए।
पीछे आप टाटा 407 देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस ट्रक के अंदर तकरीबन 6 गाय थी, जिसे दिल्ली से गुरुग्राम तस्करी कर लाया जा रहा था और इस टाटा 407 के अंदर 5 गौ तस्कर जो है वो मौजूद थे। हालांकि सुबह 5 बजे यानी कि शनिवार सुबह 5 बजे के आसपास गौ रक्षक जो कि गुरुग्राम में ही रहते हैं, उनको जानकारी मिली कि दिल्ली से गाय की तस्करी करके गुरुग्राम में एक ट्रक दाखिल होने वाला है, जिसके बाद गौ रक्षकों की एक टीम दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर खड़ी हुई थी। जैसे ही ये ट्रक दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के पास दिखता है, गौ रक्षक इस ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ट्रक में मौजूद गौ तस्कर थे वो इस ट्रक को भगाने की कोशिश करते हैं। आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, एक गौ तस्कर इस फ्लाईओवर से भी कूद गया था पुलिस से बचने के लिए। टाटा 407 की बात करें तो पुलिस ने इस टाटा 407 के अंदर से एक देसी पिस्टल, 5 खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। और कंप्लेनेंट जो कि गौ रक्षक है, उन्होंने ये भी बताया कि गौ रक्षकों के ऊपर इस ट्रक में मौजूद गौ तस्करों ने फायरिंग भी की थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 148, 149, 307 आर्म्स एक्ट, हरियाणा गोवंश संरक्षण एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 29 से उन्होंने उठानी शुरू की थी तकरीबन 6-7 गाय टाटा 407 में डाल के, और वो लेके जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उस पर बीटी करवाई गई, नाकाबंदी करवाई गई। वो जो है भौंसी की तरफ गए, एसएचओ भौंसी ने नाका लगाया हुआ था, उस गाड़ी को वहां रोका जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे, और गाय रास्ते में वो नीचे गिराते जा रहे थे, क्योंकि उनके पीछे दूसरी भी पीसीआर और गाड़ियां लगी हुई थी। उन गायों का जो है इलाज करवाने के लिए वेटरनरी डॉक्टर के पास भेजा गया। 5 व्यक्ति इसमें जो है कस्टडी में हैं, 2 हॉस्पिटल कस्टडी में और 3 जो है पुलिस कस्टडी में है। जान तू जान 100 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार से दौड़ता बेलगाम ट्रक और उसका पीछा करते गौ रक्षक और पुलिस। जान तू जान दे जाओगे। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल, दुर्घटना भी हो सकती थी, किसी की जान जा सकती थी, ट्रक किसी को भी कुचल सकता था। आदमी पकड़ तो मैं यार, ये सिर्फ ना हटवा दे, या किसकी है SX4? पागल है। अरे पीछे रहो, गाड़ी अब चढ़ भी पीछे ले लेने। सॉरी, रिंग को एक फायर मार दूं। तेरी छोरी जान दे, बराबर ले बराबर दे साला का रिंग दे। अर्धा वो तस्कर बिना किसी खौफ के गायों को ट्रक में लाद कर ले जा रहे थे, लेकिन गौरक्षकों के एक ग्रुप को गायों की तस्करी की खबर मिल गई। गौरक्षकों का एक ग्रुप इस ट्रक के पीछे लग गया। ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता था, लेकिन गोरक्षा के काम में लगे गौरक्षकों ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो तस्करों के ट्रक का पीछा नहीं छोड़ा। गैप में कोई दिक्कत ना, तू मेरे से बेफिक्र हो जा। गाय फेंकेंगे। साइड कर कोई दिक्कत ना, मेरा काम है, तू हट जा। भाई क्या भैया, खिड़की खोल लियो अपनी, खिड़की कर दे ना, खोल दी हो जाएगी तू। हाँ, खोल दी चल पे कोई दिक्कत। क्या कर दी? 4 3 वो न्यूट्रल नहीं होगा, भाई जो भी है वो देखी जाएगी। गौ तस्करों ने किसी की परवाह नहीं की। लोगों ने ट्रक की स्पीड देखकर खुद ही अपनी गाड़ी साइड में कर ली, लेकिन बावजूद इसके गौरक्षकों ने अपनी जान पर खेलकर गौ तस्करों को रोका। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी। हम गुड़गांव में खड़े हुए थे सारे, मोनू भाई और सारी टीम जो आपको दिखाई दे रही है। हमने इसको रोकने का इशारा किया, हमें इस पर डाउट हुआ,
कि भाई किस तरीके से जा रही है, इसमें पल्लड़ वल्लड़ लटक रहा था। तो हमने रोकने का इशारा किया, ये नहीं रुकी और एकदम छुटते ही ऊपर वाले लड़के ने और 2 साइड से इसमें लगातार फायर होने स्टार्ट हो गया हमारे पास। हमने देखा फिर भी नहीं रुकी तो हम इसके पीछे लग गए। चलते चलते अपने आप इसका किसी नुकीले उससे पत्थर से पता नहीं गटर के सीवर से कहाँ से टायर से वो टकराया, अगला टायर वो उसका टायर फट गया और इसके पीछे लगे करीब 10 से 15 किलोमीटर पीछे लगे। यहाँ पे देखा हमने तो ये एक गाड़ी से टकराई और लड़के इधर उधर भागे, कोई नीचे कूद गया, कोई कैसे, किसी के कैसे चोट आई नहीं आई हमें नहीं पता। पुलिस मौके पे आ गई थी, पुलिस अपना ले। जिन रास्तों पर ये सब कुछ हुआ वहां पर हमारी टीम भी पहुंची पूरे मामले की पड़ताल की। इस वक्त हम गुरुग्राम में मौजूद हैं और ठीक आगे आप ये एम्बियंस मॉल देख रहे हैं। दरअसल जिस जगह पर अभी हमारी गाड़ी खड़ी है, इसी जगह पर गौ रक्षक की गाड़ी खड़ी हुई थी। एम्बियंस मॉल क्रॉस करते ही सामने आप ये डीएलएफ सिटी देख रहे हैं। खुद का पीछा करते देख, यानी कि जब गौ तस्कर को लगा कि गाड़ियां उनका पीछा कर रही है तो बचने के लिए गौ तस्करों की गाड़ी डीएलएफ सिटी के अंदर मुड़ जाती है। और आगे की तस्वीरें वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे जो गौ तस्कर है उनकी तरफ से फायरिंग जो है पीछा करने वाले लोगों पर की जाती है। टायर पंचर होने के बाद भी गौ तस्करों की जो गाड़ी है वो लगातार इस रोड पर आगे बढ़ती जा रही थी। आसपास क्योंकि हाईवे होने की वजह से दूसरी गाड़ी भी मौजूद थी, एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। एक एक करके ट्रक में मौजूद 6 जिंदा गाय को इन्हीं गुरुग्राम की सड़कों पर गौ तस्कर फेंकते चले गए। पुलिस गौ तस्करों से पूछताछ कर रही है। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। गुरुग्राम में गौ तस्कर पकड़े जरूर गए, लेकिन इनके टारगेट पर दिल्ली रहती है। दिल्ली में जहां भी गाय मिल जाती है वहां से उसको काटने और बेचने के लिए उठा लिया जाता है। गिरोह का सरगना शौकीन और सुंडा है। गुरुग्राम में गाय कटने से बच गई, गौ तस्कर पकड़े गए, बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। लेकिन दिल्ली में चुपचाप गोकशी का गैरकानूनी काम चल रहा था। गाय काटी जा रही थी, गाय का मांस बेचा जा रहा था। रात के अंधेरे में सुनसान इलाके में गोकशी हो रही थी। जब सच सामने आया तो विरोध हुआ, हाथापाई हुई, एक की मौत भी हो गई। द्वारका के खयाला के उसी फार्म हाउस में इस वक्त तो मौजूद हैं जहां पर 11 अप्रैल की रात 2:10 पर पुलिस को पीसीआर कॉल मिलती है कि यहां पर गौकशी की गई है। इसी फार्म हाउस के अंदर जो पुलिस है, पुलिस ने यह बयान दिया है कि इसी खयाला के फार्म हाउस के अंदर गौकशी की गई। पुलिस को कॉल मिली, पुलिस यहां पर पहुंची और गौकशी करने में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की अगर हम जांच की बात करें तो जांच में यह सामने आया है कि गौकशी करने वाले जो लोग थे उसमें राजाराम के अलावा जो और बाकी के 5 लोग थे। सामने जो आप मकान देख रहे हैं यहीं पर राजाराम केयरटेकर का काम करता था। और जो आरोप यहां पर लगे कि गौकशी के बाद कुछ गौरक्षक जो थे वो यहां पर पहुंचते हैं और पहुंचकर गौकशी करने वालों के साथ मार पिटाई यहां पर करते हैं। लोग हैरान हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जो द्वारका के अंदर छावला इलाका पड़ता है, ये बाहरी इलाका है, आबादी यहाँ पर कम है, सुनसान इलाके यहाँ पर रहते हैं और मेन रोड से अंदर की तरफ आके फार्म हाउस है जहाँ पर गौकशी करने का आरोप है। जिस शख्स की मौत हुई उसका नाम राजाराम था। पुलिस का कहना है कि राजाराम भी गोकशी में शामिल था। गोकशी के इस गैंग का सरगना मोहम्मद शानू था। उसी ने राजाराम को अपने साथ मिलाया ताकि इस फार्म हाउस में गोकशी होगी और किसी को खबर नहीं लगेगी। लेकिन राजाराम के परिवार का कहना है कि उन पर झूठे आरोप लगे हैं। पुलिस का ये कहना है कि राजाराम जो हैं वो भी गौकशी में शामिल थे। आपको क्या लगता है? नहीं पता कुछ भी, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था। कोई काम नहीं हो रहा था। क्या करते थे राजा? रिक्शा चलाते थे, वो बैटरी वाली रिक्शा किराए पे। कुछ गाय भी थी उनकी अपनी, जिन गाय से वो दूध बेचते थे? चराई वाली थी, तिस्ती थी, उसकी मैंने दे दी। हाँ, चराई थी, आ रही थी। किसी और की गाय थी जो चराई पर? हाँ, चराई पे मतलब हमें तो 2000-3000 रुपया दिया, अपना चराई पे रखे, उसकी उल्टी कर दी हमने, दे दे। कभी आपने पहले सुना है कि इस फार्म हाउस में किसी कोई गाय को काटा गया हो? नहीं, कभी नहीं सुना, नहीं ऐसी बात हुई। राजाराम का परिवार बहुत गरीब है, जैसे तैसे रोजी रोटी का बंदोबस्त होता था। फार्म के इस टूटे फूटे मकान में राजाराम अपने परिवार के साथ रहता था। फार्म हाउस का मालिक मर चुका है, लेकिन क्या वाकई राजाराम गोकशी में शामिल था? उस पर हमला किसने किया और गोकशी के पीछे कौन कौन था? इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ पुलिस ही दे सकती है। इसलिए हमारे रिपोर्टर अभय पराशर ने
डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी से बात की। राजा राम भी गौकशी में इन्वॉल्व था, तो उसका परिवार कह रहा है वो दूध बेचने का। नहीं, हमारी प्राथमिक जांच में बहुत क्लियर कट आया है कि वो इन्वॉल्व था, और बाकी बात जांच का विषय है और सूचना मिलेगी आपको। हालांकि सर मामला भी शुरुआती जांच में है, आप भी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं, लेकिन अगर ये रैकेट चलता था, गौकशी होती थी, तो कितने पैसों में ये पूरा सिंडिकेट काम करता था? ये देखिए, ये सारे जांच का विषय है, और ये मैं कथन पे विश्वास नहीं करूँगा। अलग अलग कहानियाँ हो सकती हैं, किसी का एक वर्जन हो सकता है, किसी का कुछ वर्जन हो सकता है। जब इसको प्रमाणित कर लिया जाएगा, जैसे हमें प्रमाणित खबर मिलेगी तब मैं आपको बताऊंगा। फार्म हाउस किसका है? यहाँ पर केयर टेकर का काम करता था फार्म हाउस? ये राजा राम जो है वो केयर टेकर थे, और जिनका फार्म हाउस है उनकी मृत्यु हो गई है। वो एक बुजुर्ग आदमी थे। पुलिस का यह भी कहना है कि फार्म हाउस में गाय काटने का धंधा लंबे समय से चल रहा था। एक गाय 25,000 रुपए में काटी जा रही थी। 8 गाय बरामद हुई है। एक तो नहीं, पूरे 6 लोग शामिल थे। अब तक 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम शानू, अरशद, रंजीत, परवीन और संतोष है। पुलिस ने एफआईआर में जो जानकारी दर्ज की है, उसके मुताबिक जब पुलिस की टीम फार्म हाउस पहुंची तो उसे राजाराम और बाकी आरोपी घायल हालत में मिले। पुलिस के पहुंचने के बाद खुद को गौरक्षक दल का सदस्य कहने वाले बिना अपना नाम पता बताए वहां से चले गए। पुलिस की टीम ने राजाराम और उसके दूसरे घायल साथियों अरशद, शानू और संतोष को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली में गोकशी के इस रैकेट की तहकीकात की जा रही है। ये रैकेट कितना बड़ा है, कहां-कहां तक इसकी पहुंच है, पूरी जांच हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।